धन धन सतगुरु सहत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सहत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। आंखों में आंसू भर के उस परम पिता की महिमा एकांत में बैठ कर गाया करता था। अरे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल की और सिंधु पे सिला तेरा ने वाली। जा सतरे खोल की अपार सिंधु पे सिला तिराने वाली। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाली। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति हेतु ह्यू हुए प्यादे। गरीबदास जी कहते हैं राम और कृष्ण भी उस कबीर सतगुरु के सहजादे, उस राजा के राजकुमार है, उनको वो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, वो काल का फंस के बदमाशा में चला जा किसी का बेटा, बेटा बुरा नहीं लगता, पर हर संभव कोशिश फिर भी माँ बाप उनको सुखी करने की करते हैं, कदे ताए खुल लगी इनकी। तो वहां काल ने तो भेज दिया इनको बयान माटी करवाने के लिए विष्णु अवतार को दो रामकृष्ण के रूप में, और वहां अपना इनका वार्ता भी हुई थी। काल से भी परमात्मा ने सबको आई थी, अब मेरी मदद करिए मेरे मत, वहां जागा मेरा अंश अवतार राम रूप में। आज आना ही था, होना कहता तो भी आना था। सब फेल हो गया था जब हार लिया था रामचंद्र जी, जब दाता गए थे राम। तो बच्चों, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। वो समुद्र पर पुल भी दाता ने बनवाया, यानी वहां दुख था उस समय, श्री रामचंद्र जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो हल्का किया दुख उसका। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब आपने इंद्रवती रानी की कथा सुनी, वह भी यूं दल दल में धसी बैठी थी अपने की तरह। और रसवीर साहब कहते, सोच छल मैं करूं अपने जन के काज, हरनेक से पूजूं मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। अब कैसी लीला करी अपनी बेटी अपनी आत्मा को नरक से निकाल। जो आस्तिक है, कोई न कोई क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उन्हीं को तो समझाया जा सकता है, उन्हीं को कोई झटके वटके देकर आप लाया जा सकता है। जो कपि नास्तिक हुए हैं बैठे हैं, उनका तो फिर काल ही जाने क्या होगा। गरीबदास जी ने कहा, मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत बन जा। के जो बेचारे इन तीर्थों पर, इन धामों पर कोई अपने सामूहिक परंपरागत जो मेले भरते हैं कहीं पर किसी यादगार पे, लेकिन हो धार्मिक टाइप के, तो परमात्मा कहते हैं जब तक पूरा गुरु ना मिला, मेले ठेले जाइयो, इस तरह के मेला में जाते रहे, मेले बड़ा मिलाप, वह कम से कम परमात्मा की चर्चा जरूर होती है।
और वहीं पर परमात्मा किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं और दो चारों को तो खींच ही लाते हैं। पत्थर पानी पूजता है, कोई साधु संत मिल जाते। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। बच्चों, परमात्मा की सी मृदा आपके ऊपर। अब वही धर्मदास जो कति मानने में तैयार नहीं था, और फिर ऐसा अज्ञान अंधेरा हटा कि हे परमात्मा, आपने कैसे कैसे दुख दूर किए। इन जिनको हम अवतार समझते थे, भगवान समझते थे, लास्ट में क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाली। अब कितनी गजब की बात कही है कि कह कर जोड़ दीन धर्मदास। एकाधीन आपका दास धर्मदास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, एक बार फिर से दर्शन दो दाता। मेरा जन्म मरण की त्रास दुख मिटाइयो मालिक। हे सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, सच्ची भक्ति पद्धति, सच्चा मोक्ष मार्ग विधि पद आप प्राप्त कराने वाले। और दूसरा पद का अर्थ है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारा संसार रचा है, उसी की भक्ति करो। तो ये कहते हैं, हे परमात्मा, आपने सच्चा मार्ग बताने वाले आप